क्या पत्रकार सिर्फ सत्ता पक्ष की बात सुनेंगे? हम अपनी जनता की आवाज किसको कहेंगे? मजे लिए इन्होंने जनसंवाद में, औरतों के दुपट्टे तक उतरे इनके पैरों में। सर सीएम साहब ने इस्तीफा दिया और विपक्ष में भगदड़ सी मच गई है। उनको पता है कि हरियाणा में तख्ता पलट होने जा रहा है। उनको पता है कि सीएम साहब अपने गृह क्षेत्र से यार नहीं। की सलम बस्ती में कभी गए, यहाँ जितने ई टॉयलेट बने कभी वहाँ देखा इन्होंने, कभी रेलवे रोड का हालात देखा इन्होंने, जो नाइट मार्केट बनाई थी उसका बारे पता किया, जो ई रिक्शा चार्जिंग बनाया था इन्होंने उसका पता किया, जो नाइट सर्विस बस थी वो कहाँ गई? सीएम ने किए थे वो कौन पूरे करेगा? एक शरीफ आदमी गरीब आदमी को बड़ी का बकरा बना दिया। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। हरियाणा के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। जी सर, जैसे कि आज जो है सीएम साहब इस्तीफा दे चुके हैं तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो चाहते थे 6 महीने और निकालते ये जब तक इलेक्शन है, ताकि उनका अपना फेलियर का जवाब वो खुद देते। करनाल के अंदर जहाँ से सीएम बन के गए उनमें जो भ्रष्टाचार हुआ, जो कानून व्यवस्था पंगु हुई, जो यहाँ पे लोगों लूट सट हुई, जो यहाँ के लोगों को लूटा गया उसका जवाब खुद देते। बजाय इसके अपना जवाब खुद देने के उन्होंने नायब सिंह सैनी को बलि का बकरा बना के यहाँ से चले गए। इस बात का हमारे को दुख है और दुख रहेगा कि मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ते, करनाल से लोगों के रूबरू होते, लोगों के सामने आके बोलते, उनको मालूम पड़ता वो कहाँ खड़े हैं। सीएम साहब बड़ी चालाकी से अपनी सारी जवाबदेही को बचाकर नायब सिंह सैनी को बड़ी का बकरा बना के चले गए। इस्लामाबाद का हमारे को दुख है। 4 महीने और रुकते, उनके मुकाबले में कांग्रेस आती, उनके मुकाबले में जो सवाल करते लोग सवालों के जवाब से बचकर वो चले गए। सर जेजेपी का गठबंधन नहीं रहा, आजकल जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है और ऐसे में जो है भाजपा सरकार के जो सीएम है हरियाणा सरकार के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और आप कह रहे हो कि मतलब 6 महीने पहले इस्तीफा क्यों दिया? आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, एक चोर को भाग रहा है, उसको पकड़ने से पहले अगर उसकी बात जवाब तो दे ना। वो खुश इस बात से नहीं है, हम इस बात से परेशान है कि करनाल के लोगों के जवाब दे कौन है, कौन जवाब देगा चुनाव में भी क्या किया आपने, कहाँ के अरबों खरबों रुपया स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर जो लूटा गया करनाल के लोगों को, जो गुमराह किया वो कहाँ है? जो करनाल के लोगों के चोरियों के माध्यम से, करनाल की बेटियों से रेप के माध्यम से, चैन स्नैचिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था पंगु की गई, करनाल के अरबों खरबों रुपया ऑफिसर लूट के ले गए, करनाल भ्रष्टाचार गड्ढा बन गया, सीएम सिटी क्राइम सिटी बन गया, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब दे के जाते चालाकी से बड़ी का बकरा बना दिया नायब सिंह सैनी को। इस बात का दुख है हमारे को। आज रुकते, हमारे को जवाब देते, सामने बैठ के रूम होते। आप शायद बोल रहे हो कि जो है इस्तीफा देने से पहले कई सारे जनसंवाद किए हैं सीएम साहब ने। वो जनसंवाद थे, उसको जनसंवाद बोलते हैं। जैसे 100 आदमी से ऊपर आदमी ना अलाउड हो, 95 आदमी सिक्योरिटी चेक होके आए, 95 आदमी बीजेपी के बैठे हो, सिर्फ 5 आदमी अंदर अलाउड होते थे, वो जिनके काम पहले हो गए होते थे रूटीन में, उनको ले आगे बैठाकर उनसे डिमांड करा के उनको उपलब्धि पूरी करो, इसका काम कर दो, हो गया, ताली पीट के चले जाते थे। टोटल ड्रामा था, टोटल फेलियर था। मुख्यमंत्री महोदय करनाल के अंदर आज एमएलए बढ़ के आएंगे ना, लोग जो सड़कों पर जाए, मैं तो कहूँगा उनको दोबारा चुनाव करनाल से लड़ना चाहिए, एमएलए का, एमपी का नहीं, एमएलए का। उनको पता लगे लाडो बकरी कहाँ है, उनको पता लगे बसंत विहार कहाँ है, उनको पता लगे करण विहार कहाँ है, कभी गए हो, उनको पता लगे गरीबी कहाँ है, सलम बस्ती में पैसा कहाँ गया, कौन खा गया, जो तारे लटक रही है उसका हजारों करोड़ रुपए कहाँ गया, 1-1 करोड़ के जो गेट बना दिए 20-20 लाख वाले, वो कहाँ गया पैसा, कौन खा गया, कौन अफसर भ्रष्टाचार की जड़ खोद रहे थे, कौन इनके कार्यकर्ता थे जिन्होंने भ्रष्टाचार का माध्यम से अरबों खरबों रुपया कमाया। ये एमएलए बन के करनाल में आए, एमएलए के तौर पे इलेक्शन लड़े, टिकट लेके आए, हम इनके सामने आएंगे, फिर से पूछेंगे, सवाल जवाब देना, इस जवाब से बच्चे निकल आप शायद भूल रहे हैं कि मुगल कैनाल को करण कैनाल का नाम दिया है सीएम साहब ने। आज नायब सिंह सैनी का नाम दे दिया। ये नाम बदलने पर विश्वास करते हैं, चेहरा बदलो ना, तो मुगल कैनाल का चेहरा बदल दिया। आज चले हमारे साथ मुगल कैनाल के ऊपर पैदल चल के दिखा रहे मुख्यमंत्री महोदय, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मुगल कैनाल जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट में गिरा जाता था, इतनी लंबी मार्केट थी नहीं, उसका फेस 3 कहाँ है? करनाल की सलम बस्ती में कभी गए, यहाँ जितने ई टॉयलेट बने कभी वहाँ देखा इन्होंने, कभी रेलवे रोड का हालात देखा इन्होंने, जो नाइट मार्केट बनाई थी उसका बारे पता किया, जो ई रिक्शा चार्जिंग बनाया था इन्होंने उसका पता किया, जो नाइट सर्विस बस थी वो कहाँ गई, जो लोकल बस थी वो कहाँ गई, साइकिल परियोजना कहाँ गई, कभी आए? अब ये आए करनाल में, हम इनसे सवाल करेंगे, फिर बताएं ये कहाँ खड़े हैं।
समस्याएं आपको है, जनता को है? अगर समस्या जनता को है तो सत्ता में कैसे आ जाती है बीजेपी? मैं जनता हूँ, मैं आज जनता के तौर पे बोल रहा हूँ। मैंने चुनाव लड़ा था, मैंने लोगों को कहा था भी विधायक बनो न बनो, आपकी आवाज बंद करूंगा। आवाज उठाना हमारा फर्ज है। जनता हमारे पास आती है, अगर 36,000 मेरे को वोट दी है तो 36,000 लोगों को मैं जवाब दूंगा आज की डेट में। अगली बार 72,000 लेगी कांग्रेस पार्टी, 72,000 लोगों को जवाब दे होंगे। मुख्यमंत्री जवाब तो दे, किसी का जवाब दिया उन्होंने आज तक? कोरोना के दौरान हाहाकार मची थी, इनका अपना पार्षद मर गया, इनका दूसरे पार्षद का हाथ कट गया, उनको सुविधा नहीं मिली। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचार हुआ है, दलालों के कब्जे में है, वहाँ कोई काम हो रहा है? बताओ। कभी इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के करनाल आके मीटिंग की इन्होंने? कभी कल्पना चावला जाके स्वास्थ्य के बारे में बात की इन्होंने? कभी अफसरों को बुला के पूछा भाई करनाल की कानून व्यवस्था कहाँ है? कभी चोरियां क्यों हो रही है, डकैती क्यों हो रही है, चैन स्नैचिंग क्यों हो रही है? कभी पूछा उन्होंने? नहीं पूछा। उसका जवाब हम मांगते हैं आज। जनता तो पसंद कर रही है भाजपा को, आयुष्मान कार्ड बनवाए, पेंशन बनवाई और भी बहुत योजनाएं चलाई, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी दिए। हजारों लोगों की पेंशन कटी है, हाहाकार मची है। मेरे टाइम निकालो, चलो रामनगर प्रेमनगर जहाँ सबसे ज्यादा लोग रहते हैं पेंशन लेने वाले, दिखाए हमारे को। जो आप कह रहे हो भाई उज्ज्वल योजना कहाँ है? ये सिलेंडर लोगों के घरों में पड़े हैं, दोबारा भरने के लिए उनके नौबत नहीं है, दोबारा भरा ही नहीं सके, वो घरों में पड़े हुए हैं। इसलिए सारी योजनाएं फेल थी। मोदी जी ने जो गारंटियां दी थी, गारंटियां इनकी खत्म हो चुकी है। पहले जो दी थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब जो नहीं देगा, जो पहले डिफॉल्ट हो चुके हैं, वो नई गारंटियां कैसे दे सकते हैं? एक डिफॉल्टर दोबारा गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए मोदी जी डिफॉल्टर हो चुके हैं। और ये तो है ही, ये अंदर बच गए, ये तो भाग गए। जो उसके साथ दुष्यंत चौटाला के साथ मिलके हरियाणा को लूटा, अब लूट के अब अलग अलग होकर ड्रामा कर दिया, जबकि अंदर खत एक है। फिर दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे अगर इनको मौका मिला। अब तो सीएम साहब इस्तीफा दे चुके हैं, नया चेहरा मिल गया हरियाणा को भी। क्या चेहरा? बड़ी का बकरा, नायब सिंह सैनी। बड़ी का बकरा बना दिया बेचारे को। एक शरीफ आदमी, एक गरीब आदमी को बड़ी का बकरा बना दिया। ऐसे बड़ी का बकरा बनाने से काम चलने वाला नहीं है। जवाब दे खुद हो ना, उस बेचारे को बना दिया, ना वो आगे का ना पीछे का। 2 महीने बाद 4 साल करेगी, अगले 2 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, वो फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। ये तो मजाक किया, नायब सिंह सैनी सर, मजाक किया गया, जो एक हरियाणा के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजाक कैसे किया गया सर? हाँ, ये मजाक है। 2 महीने और निकालते ना, खुद जवाब देते खुद। जो मतलब कि चोरी कोई करे और डाल दीजिए दूसरे पे, उसे दुख नहीं होगा। हमारे इस बात का दुख है कि हमारे को सीएम ने जवाब देना चाहिए था, उसके नायब सिंह सैनी को बेचारे को भेज दिया आगे। हम उसकी नायब सिंह सैनी के खिलाफ आए नहीं है। 2 महीने में फेलियर हो जाएगा, 4 महीने में घर बैठ जाएगा। हमारे इस बात का दुख है। हरियाणा के लोगों का शोषण हो रहा है, चाहे वो राजनीति के माध्यम से हो रहा हो, चाहे किसी के माध्यम से शोषण हो रहा है। सर सीएम साहब ने इस्तीफा दिया और विपक्ष में भगदड़ सी मच गई है। किस चीज की भगदड़? ये भगदड़ है। रातों रात कल शाम को तो नरेंद्र मोदी जफियां डाल रहे थे, उनके कसीदे पढ़ रहे थे, करनाल में लोगों को ज्वाइन करा रहे थे, उनको विश्वास दे रहे थे भी मैं आपका साथ दूंगा। इसलिए ज्वाइन करा रहे थे भी आप MP का चुनाव लड़ना चाहते हो, इसलिए कर रहे थे। ये तो भगदड़ तो उनमें मची है, हमारे में नहीं मची, उनमें भगदड़ मची है। मैम जैसे ही सीएम ने इस्तीफा दिया तो आपने कॉन्फ्रेंस बुलाई? मैडम, हमने कॉन्फ्रेंस सिर्फ सीएम के बदलने पे नहीं बुलाई, जनता को भी मैसेज देना था कि जो वादे आपसे करके गए थे सीएम साहब, वो पूरे होने वाले नहीं है। वो जो जन संवाद करके उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा था ना, वो समझ के चल दिए, छोड़ गए। अब नया बंदा आ रहा है, उसने जन संवाद नहीं किया लोगों के साथ। अगर ये जन संवाद को कह रहे हैं कि हमने जनता को के मुद्दों को समझा था, तो फिर वो समझ के चले क्यों गए? दूसरा बंदा आया, उसने तो जनसंवाद नहीं किया, या तो उसको साथ रखते हर जनसंवाद में। इनको तो पता होगा पहले से ही कि मैं पद त्याग रहा हूं। तो हम तो सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं, आपकी जानकारी में डाल दूं कि आप लोगों का एक माध्यम है जिससे लोग सुन सकते हैं कि आप लोग हमारे साथ धोखा हुआ है। जो सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो बात अधूरी रह गई। जो कहते थे कि मैं सबको रोजगार का मौका पहले सबको दूंगा, वो बात अब अधूरी रह गई। जो वादे सीएम ने किए थे वो कौन पूरे करेगा? किसके सिर पे रख के गए हैं? तो वो जवाबदेही सीएम सिटी मेरा करनाल होता था, हम क्यों ना बुलाए भाई पीसी? स्मार्ट सिटी मेरा करनाल बना नहीं है और सीएम सिटी भी नहीं रहा। हाँ, एक बात अच्छी ये हो गई कि मेरे लोग अब आराम से इजीली कहीं भी निकल सकते हैं, क्योंकि रोज आए दिन यहाँ सीएम के आने से जाम नहीं लगेंगे, आए दिन यहाँ एम्बुलेंस ट्रक होके नहीं खड़ी होंगी। तो उस पे शायद लोगों को थोड़ी एक राहत आए। तो हमारा फर्ज बनता है, हम अपोजिट पार्टी है, हम विपक्ष है इस टाइम उसमें हरियाणा में, तो क्यों ना बुलाएं पीसी क्या सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए होती है? क्या पत्रकार सिर्फ सत्ता पक्ष की बात सुनेंगे? हम अपनी जनता की आवाज किसको कहेंगे? आप ही लोगों को माध्यम बनाएंगे? क्या गलत किया?
मैम आपने गलत तो नहीं किया, और एकदम से जैसे ही सीएम साहब ने इस्तीफा दिया तो आप एकदम से आए और आप मतलब इतने खुश हो कि आज जो है सीएम साहब यहाँ से चले गए। देखिए मैडम, एकदम से ही इस्तीफा दिया है, कोई महीने पहले अनाउंसमेंट नहीं करी गई थी मैं अगले महीने वो दूंगा, इस्तीफा दूंगा। और रही बात खुशी की, तो हम ढोल बाजा तो डीजे तो लेके नहीं आए हैं, हम अपनी पब्लिक के लिए आए हैं, अपने लोगों के लिए आए हैं कि आपके सब वादे अधूरे रह गए। जो आप कहते थे ना ईमानदार छवि, पंजाबी सीएम, वो नहीं रहा। मेरे करनाल वालों के साथ धोखा हुआ है। जिस बात पे आप इलेक्शन जीत के आए थे, वो बात कहाँ गई, वो गारंटियां कहाँ गई, उनकी भुगताई कौन करेगा? तो वो सारी बातें एकदम से आप चले गए। एकदम से जाने का क्या मतलब था? महीना पहले, 2 महीना पहले बताते तो सही, जनसंवाद में ही अपने दिल की बात बता देते लोगों को। बड़े मजे लिए इन्होंने जनसंवाद में, औरतों के दुपट्टे तक उतरे इनके पैरों में। इन्होंने औरतों को, बड़ी गरीब औरतों को कहा कि नासा भेज दूंगा तुझे, अपना पता था? आप खुद कहाँ गए? तो बद्दुआएं हैं ये गरीब लोगों की। और अब अगर आगे अपना फ्यूचर देख रहे होंगे तो वो समझ जाएं, जो आपने जनसंवाद में किया जनता, वो आपके साथ वही इलेक्शन में करने वाली है। जैसे कि आज सीएम साहब इस्तीफा दे चुके हैं, तो क्या एक आपको तो खुश होना चाहिए कि आज जो है सीएम साहब चले गए। देखिए हम खुश नहीं हैं, क्योंकि सीएम साहब की जो नाकामयाबी थी, कल मोदी साहब ने बड़ी जनसभा में एक तरफ से तो उनकी पीठ थपथपा के उनकी तारीफ करके कि आप अच्छे कार्य कर रहे हो, और फिर बाद में कान में उनके फुसफुसा के कि तेरी तैयारी हो चुकी है, तू अपने गृह क्षेत्र से भी आ रहा है, क्योंकि सभी रिपोर्ट जाती है। उनको पता है कि हरियाणा में तख्ता पलट होने जा रहा है, उनको पता है कि सीएम साहब अपने गृह क्षेत्र से भी हारने जा रहे हैं। इस 3 महीने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इतने ही इस्तीफा लेने वाले हैं, तो इन्होंने संदीप सिंह जी से क्यों नहीं इस्तीफा लिया, जिन्होंने एक महिला कोच के साथ इतनी गलत हरकत करी, उनसे इस्तीफा पे लेते। सीएम साहब ये तो भागते हुए, सीएम साहब ने अपना छोड़ना था और वो बलि का बकरा बना के नायब सैनी जी को चलते बने यहाँ से। और करनाल की जनता ने तो मन बना चुका था। और जहाँ तक कि ये उम्मीदें आ रही है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सीएम साहब, करनाल की जनता विधानसभा में आपको हराने का मन बना चुकी थी, तो लोकसभा में भी आपको हराने का कार्य करेगी। तो कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की और किस तरह से जो है भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो है सीएम सिटी अब करनाल नहीं रह गया है, क्योंकि सीएम साहब ने जितने भी जनसंवाद किए थे उनको जो है जनता की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन सीएम साहब तो जनता की बात सुने बिना ही यहाँ से चले गए। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, और ये देखने की बात है कि 2024 में किसकी सरकार होगी।